वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सैंपल पेपर के कुछ बचे हुए क्वेश्चन को। यहां पे आपसे क्वेश्चन नंबर 34 के बी में पूछा जा रहा है कि रोहन वांट्स टू रिनोवेट हिज रूम, ही कॉल्स एन आर्किटेक्ट फॉर देयर वर्क टू मेजर दिस रूम। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कहा गया कि ही वांट टू पुट द लॉन्गेस्ट रॉड एंड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ रूम एग्जैक्टली। क्या पुट करना चाहता है? लॉन्गेस्ट रॉड, और कंडीशन क्या है कि मेजर द डायमेंशन ऑफ रूम एग्जैक्टली। तो आपको क्या करना होगा? आपको एल पता है, बी पता है और एच पता है, तो आपको एचसीएफ ले लेना होगा। हमें लेंथ दिया गया, लेंथ ऑफ रूम ये दिया गया आपको 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, या इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आपको आ जाएगा 850 सेंटीमीटर। इसके बाद ब्रेथ ऑफ रूम, ये आपको दिया गया है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 आ जाएगा, अब प्लस 25 625 मीटर। और हाइट ऑफ रूम ये कितना है? 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, या आप इसको लिख सकते हो 475 सेंटीमीटर। एचसीएफ फाइंड कर लो। एचसीएफ ऑफ 850, 625 एंड 475। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करो एचसीएफ। तो हमें क्या करना होगा? पहले सभी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अगर 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, या आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 5 का स्क्वायर और इंटू 17। 625 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, या आप इसको कह सकते हो 5 टू द पावर 4। और इसके बाद 475 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 19, ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 19। अब एचसीएफ फाइंड कर लो। एचसीएफ ऑफ 850, 625 एंड 475। अब एचसीएफ में आपको पता है कि कॉमन फैक्टर को लेते हैं मिनिमम पावर के साथ। कॉमन फैक्टर यहां पे क्या दिख रहा है? 5। मिनिमम पावर क्या है? 2। इसका मतलब कितना आ गया? 25। हम लोग कह सकते हैं the longest rod that can measure the dimensions of room exactly ये 25 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3। आपको पता है कि फर्स्ट टर्म को हम लोग ए मानते हैं और ए आपको 3 के इक्वल दिया गया। लास्ट टर्म ऑफ एन एपी टर्म इज 83। अब लास्ट टर्म को हम लोग एल मानते हैं, या इसको आप कोई एल भी कह सकता है या कोई इसको ए एन भी कहता है, या आपको 83 के इक्वल दिया गया। एंड द सम ऑफ द ऑल इट्स टर्म इज 903। आपको एस एन दे दिया गया है 903 के इक्वल। पूछा क्या गया कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। मतलब आपको एन पता करना है और डी पता करना है। अब आपको एस एन का फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है फॉर्मूला? एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहां से एस एन 903 दिया गया। एन आपको नहीं पता है, एन बाई 2, और 2a कहने का मतलब यह आपको आ जाएगा a के प्लेस पे 3 है तो 2 3 जा 6, अब प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो n बाई 2 और 6 प्लस अब n माइनस 1 इंटू डी। ये तो आपको नहीं पता है। यहां पे देखो
कि क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि लास्ट टर्म कितना है, 83 है। अब लास्ट टर्म 83 है, यहां पे आप कह सकते हो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन आपको 83 दिया गया, ए के प्लेस पे 3 दिया गया, प्लस एन माइनस वन और इंटू डी, यहां से आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको आ जाएगा 83 माइनस 3 तो 80 और इक्वल हो जाएगा किसके, एन माइनस वन इंटू डी के, या आप यहां से इसको लिख सकते हो एन माइनस वन इंटू डी और ये इक्वल हो गया 80 के। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पे आप पुट करो ये वैल्यू एन माइनस वन इंटू डी, इसका मतलब यहां पे 80 आ जाएगा, क्योंकि अगर ये आपको पता नहीं होता तब तक आप नेक्स्ट स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते थे। यहां से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा n बाई 2 और इंटू 80 अब प्लस 6 86, 2 से डिवाइड करने पे 43 आ जाएगा, तो यहां पे 903 बाई 43 ये इक्वल आ गया n के, तो n इक्वल्स टू 43 से डिवाइड कर लो, वन टाइम्स 43, तो यहां से n इक्वल्स टू कितना आ गया, 21 आ गया। अब n इक्वल्स टू 21 आ गया, तो n का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर लोगे तो d का वैल्यू आ जाएगा। इक्वेशन 1 क्या है, n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 80, n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 80, n के प्लेस पे पुट कर लो 21, तो 21 माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 80, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 इंटू डी इक्वल्स टू 80, तो यहां से d कितना आ गया, तो d आपको आ गया 80 बाई 20, इट मीन्स 40, सॉरी 80 बाई 20 इट मीन्स 2 4 जा 80, तो 4 आ गया, हमें n इक्वल्स टू मिल गया 21 और d इक्वल्स टू 4 मिल गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार एंड प्लान्स टू टेक लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर हिज कार। He repays his total loan of rupees 1,18,000 by paying every month starting with the first installment of 1,000. Correct, if he increase in the installment by 100 rupees every month, answer the following question. Find the amount paid by him in 30th installment. If the total installment are 40, then amount paid by last installment. Third question में पूछा गया कि how much the amount will he pay in 30 installment. पहले क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन किसका है, एपी का है। अब यहां पे देखो कि क्वेश्चन में कहा गया कि मतलब योर एल्डर ब्रदर, मान लो तुम्हारा बड़ा भाई जो है वो कार परचेज करना चाहता है और प्लान्स टू मेक, और वो कार चाहता क्या है कि बैंक से लोन लेकर के हम कार परचेज करें। ही रिपे हिज टोटल लोन, इतना 1,18,000 का है। अब कह रहे कि फॉर पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये आपके लिए काम की चीज है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही ए बनेगा, यहां से ए कितना आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, ए आपको 1,000 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज। अब जितना इंक्रीज होता है उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ये डी कितना का आ गया, 100 रुपीज आ गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट में कह रहे कि अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट, मतलब आपसे ए 30 पूछ लिया गया। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए के प्लेस पे 1000, एन के प्लेस पे 30 और माइनस वन इंटू डी के प्लेस पे 100, यहां पे आपको आ जाएगा 1000 और प्लस 2900, इट मींस कितना आ जाएगा 3900। अब चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इफ टोटल इंस्टॉलमेंट आर 40, इसका मतलब एन अगर आपको 40 दिया गया तो आपसे पूछा गया कि लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या रहा होगा, मतलब आपसे ए 40 पूछ लिया गया। अमाउंट पेड इन 40th इंस्टॉलमेंट, इट मींस आपसे ए 40 पूछा गया। फॉर्मूला क्या होगा, सेम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए के प्लेस पे कितना है 1000, एन के प्लेस पे कितना आ जाएगा 40, माइनस वन इंटू डी के प्लेस पे 100 आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 1000 अब प्लस 40 माइनस 1 39, और 39 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3900 और ऐड करने पे कितना आ गया 4900 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया कि हाउ मच द अमाउंट विल ही पे इन 30 इंस्टॉलमेंट, मतलब 30 इंस्टॉलमेंट में टोटल कितना अमाउंट पे किया, मतलब आपसे S30 पूछ लिया गया।
S30। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। सबका वैल्यू पुट कर लो। n कहने का मतलब 30 का पूछा गया, 30/2। 2a, a के प्लेस पे 1000 है, n कहने का मतलब 30, तो 30-1 और d के प्लेस पे 100 आ गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 30/2 इट मीन्स 15, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000, 30-1 29 और 29 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2900। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 2900 अब प्लस 2000 4900 मल्टीप्लाई कर लो, 00 आ जाएगा। 15 9 जा 135 का 5 कैरी 13, 15 4 जा 60 और 13 आ जाएगा 73। इट मीन्स आपको 73,500 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से आप कह सकते हो टोटल अमाउंट पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट्स, ये आपको आ गया रुपीज 73500। ओके। अब और भी कुछ क्वेश्चन में पूछा गया था। यहां तो अब कुछ नहीं पूछा गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब देखो रेशियो आपको फाइंड करना है। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कहने का मतलब ए, और ए आपने फाइंड कर रखा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 का था। ये आपको दिया गया यहां पे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना का था, 1000 का था, ए 1000 आ गया। और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो कितना आपने फाइंड किया है, यहां पे आपको आ गया अमाउंट पेड इन 40th इंस्टॉलमेंट, यही लास्ट होगा जो 4900 है। अब रेशियो फाइंड कर लो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बाय लास्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 का था और लास्ट इंस्टॉलमेंट 4900 का था। कैंसिल कर लो तो यहां से कितना आ गया 10/49, या आप इसको लिख सकते हो 10:49। ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। कहा गया a telling or tessellation of a flat surface of the covering of a plane using one or more geometric shapes called tiles with no overlaps and no gaps। ना तो overlap है ना ही gap है। Historically tessellations were used in ancient Rome and in Islamic art. You may find tessellations patterns on floors, walls, painting, etc. Shown below is a tile floor in a archaeological museum of civil। कहा गया कि made using square tiles and hexagon। ओके, स्क्वायर टाइल और हेक्सागोन से मिलकर के बना हुआ है। स्क्वायर ट्रायंगल और हेक्सागोन जो किससे मिलकर के बना हुआ है, स्क्वायर ट्रायंगल और हेक्सागोन से। कहा गया कि एक क्राफ्ट्समैन thought of making a floor pattern after being inspired by the above design. To ensure accuracy in his work, he made the pattern on the Cartesian plane. He used regular octagon, square and triangle for his floor tessellation pattern। अब देखो इसके लिए वो क्या सब यूज करता है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। रेगुलर ऑक्टागोन, इसके बाद स्क्वायर और इसके बाद ट्रायंगल। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट बी एंड एफ। अब यहां पे समझो, पहले सबसे पहले देखो कि बी का कोऑर्डिनेट क्या है। अगर हम बी की बात करते हैं तो बी आपको कहां दिखाई दे रहा है, तो बी हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। और इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है, ये इसका कोऑर्डिनेट 1 2 आ गया। हम लोग यहां से कह सकते हैं कि बी का कोऑर्डिनेट 1 2 आ गया। और क्या पूछा गया, एफ का। अब एफ की अगर हम बात करें तो यहां पे है आपका एफ, ये कितना है, तो ये आपको एक्स दिया गया है -2,
और y दिया गया है 9। 1 2 3 4 5 6, ये 9 आ गया। ओके, अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ, अब इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। अगर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये रहा x1, ये y1, ये x2, ये y2। x2 इसका मतलब -2 और -1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 9 माइनस 2 का स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा -1 -2 -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 माइनस 2 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर 58। यहां से आपको BF कितना मिल गया, BF आपको मिल गया रूट अंडर 58 यूनिट्स। अब सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। अब कहा गया कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड G। मतलब कहा गया कि जो इक्वी डिस्टेंस है A और G से, तो पहले आपको A का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और G का। A का कोऑर्डिनेट कितना है, A का कोऑर्डिनेट है -2 और 2, -2 और 2, और B का कोऑर्डिनेट कितना है, सॉरी B का नहीं बल्कि G का -7 -4 और 7। यहां से A का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया -2 2, G का कोऑर्डिनेट -4 7। अब इक्वी डिस्टेंस है, हम लोग मान लेते हैं लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस बी जेड, और y एक्सिस पे होगा तो इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो 0y। तो यहां से आप कह सकते हो ए जेड का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा जी जेड के स्क्वायर का। फॉर्मूला अप्लाई कर लो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 0 प्लस 4 का स्क्वायर, y माइनस 7 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 0 प्लस 2 2 का स्क्वायर करेंगे 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर करो। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया आपको a स्क्वायर, कहने का मतलब y स्क्वायर, b स्क्वायर इट मींस प्लस 4 और माइनस 2ab, 2 2 जा 4y। यहां पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां से देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, 4 और 4 कितना आ जाएगा 8 माइनस 4y, और ये इक्वल हो गया किसके, तो 49 और 16 65 माइनस 14y। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये आपको आ जाएगा 14y और माइनस 4y इक्वल्स टू 65 माइनस 8, तो 4y इक्वल्स टू 10y इक्वल्स टू आ जाएगा 15 माइनस 8 तो 7, ये 57 आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, तो y इक्वल्स टू आ गया 57/10, या आप इसको कह सकते हो 5.7। आपसे पूछा गया रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0 और 5.7। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AFGH। यहां पे फिगर पे आ जाओ, यही सेम फिगर है। अब A F G और H, ये रहा A, ये रहा F, ये रहा G और ये रहा H, सबका कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो। देखो A का कोऑर्डिनेट कितना है -2 2, F का कोऑर्डिनेट कितना है -2 9, G का कोऑर्डिनेट कितना है -4 7, और H का कोऑर्डिनेट कितना है -4 4। और इस बेसिस पे आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड कर सकते हो, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो पहले तो आप सबका कोऑर्डिनेट ले लो। A का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया -2 2, F का कोऑर्डिनेट दिया गया -2 9, G का कोऑर्डिनेट दिया गया -4 और 7, और H का कोऑर्डिनेट -4 और 4। पहले आप GH फाइंड कर लो। GH कितना हो जाएगा 7 - 4 हो जाएगा, इट मींस 3, और AF कितना हो जाएगा
तो 9 माइनस 2 हो जाएगा, 8 में 7। तो हाइट कितना आ गया? 2 यूनिट आ गया। हाइट इक्वल्स टू 2 यूनिट। अब एरिया ऑफ AFGH फाइंड कर लो। एरिया ऑफ AFGH, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब सम ऑफ पैरेलल साइड है, इसका मतलब AF प्लस GH आ जाएगा, और इंटू हाइट, हाइट के प्लेस पे 2 आएगा, तो 1/2 इंटू AF आपने फाइंड किया 7, GH आपने फाइंड किया 3, और इंटू 2, 2 से 2 को कैंसिल कर लो, तो ये आपको आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहा गया कि द सेंटर Z इज द फिगर विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल WXOP। कहा गया कि देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ Z। अब क्या कहा गया कि WXOP एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल मतलब जिसके डायगोनल का सेंटर जो है वो Z है। यहां पे देखो, ये रहा। अब पहले आप चेक करो फिगर में WXOP क्वाड्रिलेटरल है कहां। ये रहा आपका W, ये रहा X, ये रहा O और P। इसको ज्वाइन करने पे देखो एक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप सबका पहले कोऑर्डिनेट ले लो। W का कोऑर्डिनेट -62, X कोऑर्डिनेट -40, O का कोऑर्डिनेट 59 और P का कोऑर्डिनेट 311। यहां से बिल्कुल क्लियर है कि WXOP एक रेक्टेंगल है, इज अ रेक्टेंगल। अब और आपको पता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ WO या XP क्या होता है फॉर्मूला? x1 प्लस x2/2। इसका मतलब -6 प्लस 5/2, y1 प्लस y2/2, इट मीन्स 2 प्लस 9/2। यहां से कितना आ जाएगा? -1/2 और 11/2। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। इसका मतलब पोल का हाइट कितना दे रखा है? ये 5 मीटर दे रखा है। कहा गया कि he needs to reach a point 1.3 मीटर below the top of the pole to undertake the repair work। मतलब देखो ये टोटल हाइट आपको दे रखा है कि ये कितना का है? ये 5 मीटर का है। अब उसको कितना नीचे आना पड़ता है? 1.3 नीचे आना पड़ता है। 1.3 अगर नीचे आना पड़ेगा तो ये हाइट आपको आ जाएगा 1.3। इसका मतलब यहां से यहां तक का हाइट कितना हो जाएगा? ये आप 1.3 माइनस करेंगे तो 0.7 इट मींस 2 और 3 इट मींस 3.7 आ जाएगा। ये बातें समझ में आ गई? क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ BD। अब BD का लेंथ पहले फाइंड कर लो। तो BD इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? अगर हमने BD का लेंथ फाइंड किया तो ये रहा आपका B और ये रहा D। तो BD कैसे आया? तो जब हमने AD में से AB को माइनस किया, तो AD और माइनस AB। AD कितना है? 5 है और AB कितना है? 1.3 है। इट मींस ये आपको आ गया 3.7 मीटर। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया? सेकंड में पूछा गया कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। मतलब यहां पे क्या पूछा गया कि लेंथ ऑफ लैडर मतलब ये क्या होगा? ये आपसे पूछा गया BC कितना होगा। अब देखो कि BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल BCD sin 60, इसका फॉर्मूला P/B, इट मींस BD/BC। अब sin 60 का फॉर्मूला आपको पता है, सॉरी एंगल पता है, √3/2 होता है। और ये आपको आ जाएगा BD आपने कितना फाइंड किया? 3.7। यहां पे आप ले लो 3.7 और डिवाइडेड बाय BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब यहां से BC इंटू √3 और ये इक्वल हो जाएगा 3.7 इंटू 2 के। या आप इसको यहां पे सॉल्व करोगे तो BC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। अब √3 से आप न्यूमरेटर को भी और √3 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लो। ये कितना आ जाएगा? तो ये आपको आ जाएगा 3.7 इंटू 2 इंटू √3 और डिवाइडेड बाई 3। या आप इसको लिख सकते हो यहां से BC इक्वल्स टू 7 टू 14, 4 कैरी 1
और इंटू 1.732 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। यहां से अगर इसको हम अप्रॉक्स करेंगे तो 4.28 मीटर आ जाएगा अप्रॉक्स। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड बी प्लेस्ड एट द फुट ऑफ द लेडर, मतलब इससे इसका डिस्टेंस पूछा गया, मतलब CD कितना होगा। अब आप BCD ट्रायंगल में फिर आ जाओ। इन ट्रायंगल BDC, अगर हम BDC की बात करें तो यहां पे क्वाड 60 यूज कर सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन चाहिए। इसको हम लोग कह सकते हैं DC और बाई BD। क्वाड 60 का वैल्यू 1/√3 इक्वल हो जाएगा DC और बाई BD के प्लेस पे 3.7। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे DC इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो √3/3.7, और इसको आप लिख सकते हो, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 3.7/√3। अब √3 से न्यूमरेटर को भी, √3 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लो, 3.7√3/3 आ गया। इसके प्लेस पे आप 3.7 इंटू 1.732 पुट कर लो डिवाइडेड बाय 7, यहां से कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा अप्रॉक्स 2.14 मीटर। ओके, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड बी प्लेस्ड एट द फुट ऑफ द लेडर। हमने CD फाइंड कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि द हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ चेंज 30 डिग्री, देन व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर। अब 30 डिग्री हो जाए, इसका मतलब आप इन ट्रायंगल BDC sin 30 यूज करेंगे फिर से, लेकिन आपको फिगर देखना ही होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/H, मतलब ये आ जाएगा आपको BD/BC। sin 30 का फॉर्मूला 1/2, सॉरी वैल्यू 1/2, और ये आ जाएगा 3.7 है, और BC आपको नहीं पता, तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो BC इक्वल टू आ गया 3.7 इंटू 2, इट मीन 7.4 मीटर। इसके साथ ही आपका ये सैंपल पेपर कंप्लीट हो गया।